हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी प्रियल सेट। और हाँ, मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाले हैं। और आज मैं मतलब ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मैंने बहुत टाइम से किसी वजह से वीडियोस नहीं डाले थे। और अब आज मैं वीडियोस डाल रही हूँ तो मुझे फियर ऑफ कैमरा हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब मैं ऐसे आई कांटेक्ट करके बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाले हैं। तो मैं अपना फ़ियर ऑफ़ कैमरा फिर से ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं फिर से अब रेगुलर वीडियोज़ कुछ ना कुछ डालती रहूँगी। तो हाँ, मैं वीडियोज़ नहीं डाली थी, तो अब बात रही टॉपिक की बातें पे। तो पहली बात, आज मैं कोई भी कॉमेडी कंटेंट नहीं डालने वाली हूँ। आज मैं एक रियल लाइफ़ स्टोरी बताने वाली हूँ, एक ईगल, हाँ, बाज के बारे में। आज मैं एक रियल लाइफ़ स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि एक बाज के बारे में मैंने ये पहले बता चुकी हूँ, मैं बहुत रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल पहले बात स्टोरी पे आते हैं। एक स्टोरी क्या है, एक बाज जो कि 70 ईयर्स तक ज़िंदा रहता है, मतलब 70 ईयर्स तक उसकी लाइफ साइकिल होती है। तो उस 70 ईयर्स की लाइफ साइकिल में उसके साथ क्या-क्या होता है, आपको ये पता है कि वो सबसे ऊँचा आसमान में उड़ता है, वो शिकार करने में बहुत आगे होता है। लेकिन जब एक बाज जो है वो 40 ईयर्स क्रॉस करता है, जब वो 40 ईयर्स क्रॉस करता है तो उसके क्या होता है, उसके जो पंजे होते हैं वो हद से ज़्यादा भारी हो जाते हैं और हद से ज़्यादा नुकीली हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो शिकार है उसको पकड़ नहीं पाता है। और सेकंड चीज़ ये है कि उसके जब 40 ईयर्स वो क्रॉस करता है तो उड़ते-उड़ते उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, उसके शरीर से इतने ज़्यादा चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पंख पूरे फैला नहीं पाता है और जिसकी वजह से वो आसमान में ऊँचा उड़ नहीं पाता है। और सबसे थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब एक बाज 40 ईयर्स क्रॉस करता है तो जो उसके चोंच है वो टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जब 40 साल तक अपने शिकार को शिकार करता है, मतलब अपने चोंच से दबाता है, उसकी वजह से जब वो 40 ईयर्स क्रॉस करता है तो उसके जो चोंच होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं शिकार करते करते। तो अब यहाँ पे जो एक बाज है उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो अपना शरीर छोड़ दे और एक गीदड़ की तरह पड़ा रहे, वो भगवान भरोसे हो जाए कि भाई अब मतलब भगवान ही कुछ करेंगे, उठा लेंगे भगवान, अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो शिकार कर नहीं पाता, जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पाता और खा नहीं पाता तो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने की वजह से मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। और सेकंड रास्ता उसके पास ये होता है कि वो अपनी एरिया के जो सबसे टॉप हिल है उस पे जाके बैठ जाता है और उस पे जाके बैठ के वो अपना प्रोसेस, मतलब अपने आप को फिर से उभारने की कोशिश करता है। कैसे? पहला, वो अपने चोंच को एक नुकीले पत्थर पे तब तक मारता रहता है जब तक उसके चोंच टूट न जाए। सोचो, थिंक अबाउट इट, हाउ पेनफुल इट। ठीक, अपने वो चोंच को एक नुकीले पत्थर पे तब तक मारता रहता है जब तक उसका चोंच वो टूट के गिर ना जाए और प्रकृति उसको फिर से वो नया चोंच उभार ना पाए। सेकंड, वो क्या करता है, वो अपने जो नाखून हैं उनको एक नुकीले पत्थर पे घसीटा रहता है, जिसकी वजह से उसके सारे नाखून जो है वो टूट के गिर जाते हैं। जब उसके नाखून टूट के गिर जाते हैं और फिर वो क्या करता है, फिर वो तीसरा काम करता है, वो अपने आप से अपने पंखों को नोच फेंकता है। सोचो, मतलब वो तब तक ऐसा काम करता है, वो मतलब अपने चोंच को तब तक उस पत्थर पे मारता है जब तक उसके मतलब चोंच टूट के गिर ना जाए। और एकदम वो मतलब इतना मोटिवेट रहता है उस टाइम कि वो उस टाइम मतलब उसको ना दर्द दिखाई देता है ना पेन दिखाई देता है, मतलब उसको बस अपने आप को नए तरीके से नई चीज़ों से नए रिफ्रेशमेंट से अपने आप को भरना रहता है, मतलब अपने आप को फिर से उस फील्ड में लाना रहता है जैसे वो पहले था। तो जो बाज़ है वो हमेशा सेकंड अपॉर्चुनिटी चूज़ करता है कि वो अपने आप को फिर से उस काबिल बनाएगा जिस काबिल उसने मतलब प्रकृति ने उसे पहले बना के भेजा था। तो जब वो दूसरा ऑप्शन चूज़ करता है तो वो मतलब ये जो सारी प्रोसेस है, मतलब अपने चोंच को पत्थर पे मारना और अपने नाखूनों को अपने नाखूनों को पत्थर पे घसीटना और अपने पंखों को उखाड़ के फेंकना, ये सारी प्रोसेस 6 महीने तक चलती हैं। और उस 6 महीने बाद बाज को नई नुकीले चोंच और नई नाखून और नए फैदर उगते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से आसमान में उड़ता है और फिर से शिकार करता है और वो अगले 30 सालों तक और जीता है। थैंक यू, बस यहीं तक था। और ये कहानी का पूरा मोरल ये था, इस कहानी का पूरा मतलब बताने का ये था कि प्लीज़ गीदड़ ना बने, बाज बने। अगर आपकी लाइफ आपको पेन दे रही है, आपको सेक्रीफाइस करवा रही है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत ऐसी, बहुत लोग कहने लगते हैं कि उनकी किस्मत ही यही है, कि मतलब मेरी किस्मत तो भाई ऐसी है, वैसी है, कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपके स्ट्रगल्स कभी ऑल आपके स्ट्रगल्स आपको हमेशा पे ऑफ करते हैं, मतलब आपके स्ट्रगल्स आपको कहीं न कहीं काम आते हैं, आप ये जान लीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई है तो थोड़ा वो अटक के था, लेकिन मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू।